इसके साथ हम बात करेंगे एंगल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास दो रेज हैं। ठीक है, एक रे है ओ ए और एक रे है ओ बी। ठीक है, ये दोनों नॉन कोलिनियर रेज हैं और इनके दरमियान एक पॉइंट कॉमन है ओ। अब ये पॉइंट इस कॉमन पॉइंट होने की वजह से अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखें इनसाइड ये क्या हमारे पास है, एंगल बन रहा है। ये एक सर्टेन इंक्लिनेशन पे है, यानी सर्टेन एंगल पे ये बेंट हुई हुई है लाइन। ठीक है, अब आप देखें एंगल बेसिकली क्या है। एंगल एक्चुअली हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी एक लाइन को रेफरेंस ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज इस लाइन को हम रेफरेंस ले लें यानी बेस ले लें, तो इसके मुताबिक ये जो लाइन है अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कोर्स अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूंगा तो एंगल जो है यहाँ पे शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे ये इस तरह मूव करती जाएगी, ठीक है, ये एंगल और शॉर्ट होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एंगल 0 हो जाएगा तो वो दोनों रेज आपस में क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट रेज हो जाएंगी। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट रेज हो जाएंगी। इस तरह जब ये रे ओ ए जो है वो ओ बी के मुताबिक अब लेफ्ट साइड पे मूव करती है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कराते जाएं तो आप देखेंगे कि एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी इसकी जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली देखें तो हम बात करते हैं जी एंगल जो है वो बेसिकली यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों नॉन कोलिनियर रेज है और कंडीशन क्या है, हैविंग ए कॉमन पॉइंट, उनके दरमियान जो एक पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। यानी अगर लेट्स से एक हमारे पास ये रे है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास ये रे है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसको नेम देता हूँ ए या ओ ही करते हैं, ओ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है ओ एक्स, ये रे ओ एक्स है और ये है जी ओ वाई। अब ये एंगल नहीं बना रही, हालांकि ये दोनों नॉन कोलिनियर रेज हैं लेकिन ये एंगल नहीं बना रही। कंडीशन क्या है कि इनके दरमियान कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसको उठा के ये वाली जो हमारे पास रे है इसको मैं उठा के लेट सपोज यहाँ पे प्लॉट कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे इनके दरमियान हमारे पास जो वाई था वो पॉइंट कॉमन हो गया और यहाँ पे अब ये क्या बन गया, एंगल बन गया। ठीक है, अब मजीद हम इसकी देखते हैं जी कि हमारे पास जो इसकी दो साइड्स हैं, सॉरी दो रेज जो हैं वो जो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जी वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसको क्या बोलेंगे जी, वर्टेक्स। तो पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ओ ए और ओ बी जो है जो कि रेज हैं ये कहलाती हैं जी, ये दोनों कहलाएंगे आर्म्स। ये दोनों कहलाएंगे जी हमारे पास आर्म्स ऑफ एंगल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप प्रॉपर डिफरेंट कलर में लिख देते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन हो। आर्म्स ऑफ एंगल, तो ये बेसिकली है जी हमारे पास एंगल। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसको स्टडी करें तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, यानी एंगल को नेम किस तरह करेंगे। हम इसको एंगल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये साइन जो है इसको अगर हम इस एंगल इस रेज के मुताबिक देखें जो हमारे पास गिवन एंगल है तो हम इसको बोल देंगे जी कि ये हमारे पास क्या है, ए ओ बी एंगल, और हम इसको एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं। यानी जिस वर्टेक्स पे एंगल, यानी वर्टेक्स जो होगा वो मिडल में आएगा, यानी जिस वर्टेक्स पे एंगल होगा वो वाला वर्टेक्स वो वाला जो नाम होगा अल्फाबेट होगा वो मिडल में आएगा, बी ओ ए। या इसको अगर हम सिंपली देखें तो हम इसको एंगल ओ भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके राइट लेफ्ट पे हम किसी और एंगल को डिस्कस नहीं कर रहे और इस वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है तो इसको हम सिंपली एंगल ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर हम देखते हैं तो क्या लाइन सेगमेंट के केस में हमारे पास एंगल बनता है। अगर हमारे पास लेट सपोज दो लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास ये है, जो एक पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट से ये सी है, सी ए, और इसी तरह इसको मैं बी का नेम दे दूं। अब ऑफ कोर्स लेट सपोज ये एक एंगल हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको नेम देते हैं 1। हम अगर बाय डेफिनेशन देखें तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है वो फॉर्म ऑफ एंगल नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास हमने बात की थी जब दो रेज और एक पॉइंट उनमें कॉमन हो। ठीक है, दो नॉन कोलिनियर रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें टू लाइन सेगमेंट्स हैविंग वन पॉइंट एंगल, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ऑफ कोर्स ये जो है वो रेज होंगी। ठीक है, अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो डेफिनेटली
जो है लाइन सेगमेंट जो है वो पार्ट ऑफ रे भी हो सकता है। अगर आप रे का कोई सा भी सेगमेंट उठा लें, उसको स्टडी कर लें, लेट सपोज ये सेगमेंट, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो एक्चुअली इट इज रे, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे एंगल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम इसको क्या बोलेंगे जी, ये एंगल क्या हमारे पास BAC, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल CAB, ठीक है। दोनों तरह से लिखा जा सकता है और एंगल A भी लिखा जा सकता है। ये जनरली अगर आप देखें तो हम इनके नेम भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 हमने यूज किया है। अब फर्दर अगर हम इसको देखें तो हम बात करते हैं जी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या फर्क है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ जी कि फर्ज करें ये हमारे पास एक रे है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ये रे है। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं बैक साइड पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज A, इसी तरह ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है हमारे पास B, इसी तरह हम एक इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट जो कि है P, इसी तरह से हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं जिसको Q कह रहे हैं हम, ये पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम R से डिनोट करें, और ये पॉइंट है हमारे पास S, ठीक है, इनको हम एक्सटीरियर कह देते हैं। अब अगर आप देखें तो इंटीरियर एंगल बेसिकली क्या होता है, इंटीरियर एंगल एक्चुअली ऑल दोज पॉइंट्स, एक्सटीरियर, इसको भी हम एक्सटीरियर कह रहे हैं। इसको क्यों कह रहे हैं उसकी रीजन हम देखते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, जिसको मैं यहाँ पे अगर मैं लाइन से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये तमाम क्या आ रहा है, आर्म्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं तो ऑफ कोर्स ये इधर चल मूव करता जाएगा और ये इधर, तो ये तमाम का तमाम एरिया जो है हमारे पास, ये तमाम का तमाम जो एरिया हमारे पास है ये इनसाइड द एंगल आएगा। तो ऑल दोज पॉइंट्स जो कि इनसाइड द आर्म्स, और वो पॉइंट जो कि आर्म्स को भी बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आर्म्स को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, तमाम का तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। वो तमाम पॉइंट्स क्या है जी, इंटीरियर एंगल। इसी तरह हम ये बोलेंगे जी कि अगर लेट्स सपोज अगर हम पॉइंट P को स्टडी करें तो हम बोलेंगे जी पॉइंट B इज सेड टू बी इनसाइड एंगल BAC, एंगल BAC के पॉइंट P जो है वो इनसाइड में लाई कर रहा है, ठीक है, बिकॉज पॉइंट P जो है, अगर हम यहाँ बात करें, पॉइंट P एंड C आर ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ठीक है, क्योंकि P और C जो है अगर आप देखें AB के सेम साइड पे हैं। इसी तरह अगर पॉइंट P और B को देखा जाए तो ये ऑन सेम साइड ऑफ AC है, बिकॉज AC के डाउनवर्ड है, ठीक है, और इसी तरह जो CP, ये दो पॉइंट जो है वो AB के अपवर्ड है। जब हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी ये जो पॉइंट है, ठीक है, AB के अपवर्ड है, ये दो पॉइंट्स हैं वो AC के डाउनवर्ड हैं। तो लिहाजा ऑल द पॉइंट्स जो कि आर्म्स को बनाते हैं, आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं, या विद इन दी इन बिटवीन टू आर्म्स लाई करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं इंटीरियर। वो तमाम का तमाम रीजन हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर, ठीक है। सो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। तमाम जो इनसाइड में लाई करते हैं वो तमाम कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। जबकि अगर आप ये देखें, ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ठीक है, ये कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। दिस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, विच नीदर फॉर्म द जो है वो आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी वो आर्म्स का एंगल भी नहीं बना रहे, ना वो इंटीरियर ऑफ द जो है वो टू आर्म्स लाइक कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स कहलाएंगे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। तो लिहाजा अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट हमारे पास P जो है, ठीक है, P इज इंटीरियर, ठीक है, वेयर एज Q, R और S जो पॉइंट्स है ये कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल।